ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तो कभी कभी अनुमोदन में भक्त लोग कहते हैं कि हम 7 दिन से कथा सुन रहे हैं, लेकिन 6 दिन ही सुने रहते हैं। इसलिए मैं कथा कह रहा हूं और कुछ भक्त बाद में अनुमोदन करेंगे तो 7 दिन कहना उनका ठीक होगा। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी भगवान की कथा कह रहे हैं गंगा जी के तट पर। संसार के सबसे श्रेष्ठ लोग उस कथा में जुटे हुए हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा, अतिर वशिष्ठ च्यवन शरद्वान अरिष्ट नेमि भृगुरंगिराश्च मेधा तिथिर देवल आष्टिसेण। इस तरह से जितने भी बड़े बड़े मुनि हैं, भगवान के भक्त हैं, वे सब लोग अपना अपना आश्रम छोड़ करके और कथा सुनने के लिए गंगा जी के तट पर आए थे। ये नहीं समझना चाहिए कि वे लोग सब फालतू थे, उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं थी, लेकिन कोई भी जिम्मेवारी कथा सुनने के लिए त्यागी जा सकती है। यही धर्म है। जैसे नैमिषारण्य के ऋषियों ने यज्ञ छोड़ दिया, 1000 वर्ष के लिए वे यज्ञ प्रारंभ किए थे, लेकिन सूत गोस्वामी के आगमन पर उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये धुआं खाते खाते हम लोग बेदम हो रहे हैं, ये क्या यज्ञ करेगा। आप तो गोविंद के पाद में पद्म के रस को पिला रहे हैं, आप्यायति भान गोविंद पाद पद्मास्वम मधुर। इतना सुख मिल रहा है कथा सुन करके, बस हम यज्ञ बंद करते हैं, यज्ञ बंद करते हैं। जबकि 1 साल के लिए वो चालू किए थे और कथा सुनने के लिए यज्ञ बंद कर दिए। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जहां भगवत गीता खत्म होती है वहां से भागवत चालू होता है। सर्वधर्मान परित्यज्य, ये गीता का अंत है। और भागवत में ऋषियों को दिखाया जा रहा है कि ये सारे धर्म छोड़कर कथा सुन रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। ये दिखाया गया। एक बार एक साधु कथा कह रहे थे इस विषय में, तो जब शौनक जी ने कहा कि हम लोग कथा ही सुनेंगे, अब यज्ञ नहीं करेंगे, इस यज्ञ पर विश्वास नहीं है कि यह भगवान के चरण कमल की प्राप्ति कराएगा, और वर्तमान में भी धुआं लग रहा है, क्या क्या समझ में नहीं आ रहा, अब हम यज्ञ नहीं करेंगे, हम भगवान की कथा सुनेंगे। तो साधु कथा कह रहे थे कि जब सूत जी ने कहा कि भाई यज्ञ करना चाहिए ना, चालू किए, तो 2-4 साधु दौड़े और बाकेट में पानी लेकर कुंड में डाल दिए। नहीं नहीं, आप कथा कहिए, हम लोग ये यज्ञ नहीं कर। अभी कोई भी क्रिया पूरी नहीं हुई थी, तब तक कुंड में पानी डालकर बुझा दिया गया। जो भी धुआं उठ रहा था बंद हो गया। अब आनंद से कथा सुनने के लिए तैयार हो गए। वृंदावन में एक महात्मा इस बात को कहते थे, तो अतिशयोक्ति है, लेकिन फिर भी लक्षण तो वही है, यज्ञ बुझा दिया जाए। और हरे कृष्ण जय। और कितने लोग बहुत बड़ी बड़ी ड्यूटी में थे, लेकिन वो छोड़ करके आ गए। तो भागवत इस तरह से सुनना चाहिए, निश्चिंत मन से और परम एकाग्रता के साथ, अपने जीवन का परम लक्ष्य मानकर। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी ने यहां तक कथा कहा कि माता अदिति के गर्भ में जब परम पुरुष श्री भगवान आ गए, तो वे भगवान की गर्भ स्तुति करने लगे। गर्भ में भगवान की स्तुति की ब्रह्मा जी। कल स्तुति मैंने पूरा किया था, अब यहां से भगवान के अवतार की कथा चालू कर रहे हैं। श्री शुक उवाच इत्थं विरिञ्च स्तुत कर्म वीर्यः प्रादुर्बभूवामृतभूरदित्याम् चतुर्भुजः शंख गदाब्ज चक्रः पिशंगवासा नलिनायते क्षणम्। 3 श्लोकों में भगवान के रूप का वर्णन किया जा रहा है। माता अदिति के गर्भ से भगवान पहले चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, अपने विष्णु स्वरूप में।
बाद में भी वामन देव के रूप में हो गए उसी शरीर से, शरीर बदल कर नहीं। तो भगवान जब प्रकट हुए माता अदिति के सामने तो उनके छवि का, सौंदर्य का, उनके अलंकार का, वेशभूषा का सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। इत्थम विरिंच स्तुत कर्म वीरजः, इस प्रकार विरंची ने, भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान हरि के गुण और वीर्य का वर्णन किया। गुण, कर्म और वीर्य, उनके भक्त वात्सल्य आदि गुणों को कहा और कर्म को कहा, भविष्य में जो भगवान करेंगे, भुवन को नापेंगे, तीनों लोगों को, इसको उन्होंने संकेत में कहा। कर्म और वीर्य, वीर्य में यही है, विश्व को नाप लेना और बलि महाराज को बंदी बनाना उन पर। वास्तव में भगवान बाहर से परम कृपालु, कृपा कर रहे थे बलि पर, लेकिन बाहर से ऐसा लग रहा था कि ये तो शत्रु का काम कर रहे हैं और बलि महाराज उसको समझ रहे थे। तो ये सब संक्षेप में श्री ब्रह्मा जी ने अपनी स्तुति में कहा। इत्थम विरिंच स्तुत कर्म वीर्य, कर्म और वीर्य की प्रशंसा किया। तब प्रादुर्बभूव मृतभूर अदित्याम, अदित्याम माता अदिति में, अर्थात माता अदिति के गर्भ से अमृत भू प्रादुर्बभूव, प्रादुः बभूव, अमृत भू श्री भगवान प्रकट हुए माता अदिति के गर्भ से। तो भगवान के लिए यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अमृत भू। भू का अर्थ है प्रकट, जन्म, और अ का अर्थ है नहीं, मृत का अर्थ है मृत्यु। भगवान की कभी मृत्यु नहीं होती है, कभी नहीं। उनका जो प्रकट है इस जगत में वह नित्य है, कभी उसका अवसान नहीं हो सकता। अथवा इसका एक अर्थ है कि अमृत भू, जिनका और मरण नहीं है और जिनका जन्म भी नहीं है। भगवान जन्म मृत्यु से शून्य है। तो ऐसे प्रभु अदित्यम प्रादुः बभूव, भगवान प्रकट हुए माता अदिति के कोख से, गर्भ से। कैसे प्रकट हुए, किस रूप में? चतुर्भुजः, चत्वारः भुजा जस्य, भगवान की 4 भुजाएं हैं। चतुर्भुजः, यह भगवान के एक खास लक्षणों में लिखा गया है कि 4 भुजाएं हैं। मनुष्य 2 भुजा वाला होता है, भगवान 4 भुजा, मनुष्यों से 2 अधिक रखे हैं, क्योंकि भक्तों का पालन करना है, असुरों का वध करना है, क्या क्या कई हाथ रहेगा तो काम होगा ठीक से तो 4 भुजा में रहते हैं। शंख गदा चक्र, और चारों भुजाओं में क्या क्या धारण किए थे? शंख, गदा, कमल और चक्र, सुदर्शन चक्र। भगवान के शंख का नाम है पांचजन्य। एक एक चीज जो भगवान के यूज में आता है उसका नाम है बहुत अच्छा, पांचजन्य। और गदा का नाम है कौमुदकी और चक्र का नाम है सुदर्शन। और कमल तो रोज बदलता रहता है, इसलिए उसका कोई नाम नहीं। भगवान बदलते रहते हैं कमल। और 3 आयुधों के, अस्त्रों के नाम हैं। भगवान का बिल्कुल क्लियर डिफिनिट पता है, स्वरूप है, गुण है। और ये अज्ञ लोग कहा करते हैं कि भगवान निराकार हैं, ये हैं, वो हैं, बताइए। तो सुखदेव गोस्वामी भगवान के रूप का वर्णन कर रहे हैं। पिशंग वासा, पिशंग का अर्थ है पीला, केसरिया रंग। भगवान पीला वस्त्र पहने हैं जब प्रकट हुए तो। और नलिनायत क्षण, कमल के समान सुंदर और दीर्घ नेत्र हैं। नलिनायत क्षण, ये दिव्य कृष्ण। आप कथा सुन रहे हैं, उधर क्यों देख रहे हैं तो नलिन, कमल के समान सुंदर, आयत, बड़ी बड़ी आंखें हैं भगवान की, बहुत सुंदर आंख है। स्पेशली आंख इतना सुंदर है कि भगवान का नाम ही है कमल नयन। इसी नाम से पूछा गया। भागवत में एक जगह कहा गया कि ब्रह्मा जी जुटे थे, शिव जी जुटे थे और कमल नयन भी जुटे थे। विष्णु आदि नाम नहीं लिखा है, कमल नयन भी जुटे थे। सब लोग समझते हैं कि अच्छा कमल नयन। तो पिशंगवासा नलिनायत क्षण, भगवान पीला वस्त्र पहने हैं, 4 भुजाओं में 4 चीज धारण किए हैं।
और कमल के समान सुंदर नेत्र हैं, बड़े बड़े नेत्र हैं। श्यामा वदातो जखराज कुंडल त्रिशाल श्री बदनाम्बुज पुमान। और श्याम अवदातः, जितनी भी श्याम नील वर्ण की वस्तुएं हैं, जैसे नीलमणि है, नील कमल है, इन श्यामों में अवदात का अर्थ होता है श्रेष्ठ। भगवान सबसे श्रेष्ठ हैं। जितने सांवले हैं नील वर्ण के, उनमें सबसे श्रेष्ठ हैं। इसका मतलब है कि बहुत सुंदर है। जितनी सांवल नील वस्तुएं हैं उनमें सबसे सुंदर भगवान है। श्याम अवदाता, झखराज कुंडल, झखरा, झक माने मछली, और राज माने राजा, मछलियों का राजा, मकर, मगर। तो मगर के आकार का कुंडल भगवान के कानों में झूम रहा था। गर्भ से प्रकट हुए हैं भगवान। खूब सुंदर वस्त्र पहने हैं, आयुध लिए हैं, काले काले केश बहुत सुंदर हैं, आंखें कमल के समान हैं। इधर जब लोक में कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी आंखें कीचड़ से भरी रहती हैं, गंदे पानी से, और जन्म देने वाली माँ तो बेहोश रहती है, दूसरी कोई उठा करके संभालती है। भगवान ऐसे नहीं है। आजकल जो अपने को भगवान कहते हैं वो ऐसे जन्म लिए होंगे और बाद में पाल पोष करके बड़ा किया गया तो आप भगवान हो गए। ऐसा नहीं कि भगवान कृष्ण या वामन देव जन्म लेने के बाद कुछ पढ़ाई लिखाई करके तब भगवान हो गए, ऐसा नहीं। देख रहे अवतार के लिए पहले ही भगवान कह दिया अत्ति के सामने प्रकट होकर, और फिर गर्भ से प्रकट हुए। तो सारा गहना और वस्त्र पहने हैं, केश बहुत सुंदर लंबे बढ़े हुए हैं, खूब सुंदर लग रहे हैं। सवर्ण सुखदेव गोस्वामी कहते श्यामा वदातो झखराज कुंडल, श्यामों में सबसे श्रेष्ठ, मकराकृत कुंडल कानों में झलक रहे हैं। और श्रीवत्स वक्षा, श्री वत्स वक्षस्थल पर बाएं छाती पर भगवान के श्रीवत्स चिन्ह है, जहां श्री जी रहती है। श्री जी के प्रति, लक्ष्मी जी के प्रति भगवान का बहुत वात्सल्य है, बहुत प्यार है, प्रेम है। तो इसलिए श्री वत्स, श्री के प्रति स्नेह को सूचित करने वाली रेखा। भगवान के सांवले शरीर पर एक गोल्डन रोमावली है, रोम है लकीर में, तो वो लक्ष्मी जी का वास स्थान समझा जाता है। यद्यपि भगवान ने लक्ष्मी जी को वक्षस्थल पर स्थान दिया है, परंतु फिर भी वे दासी भाव से सेवा करती रहती है। तो वो चिन्ह है भगवान के शरीर पर। दो चिन्ह है, एक तो भृगु जी का चरण चिन्ह भगवान के शरीर पर है, और दूसरा श्रीवत्स चिन्ह। बाकी और कहीं कोई कटा छटा घाव साव नहीं है। और ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसका शरीर न कटा हो, कहीं कोई छिड़फाड़ न हुआ हो, है ना। एक व्यक्ति तो बहुत गुमान से एक बार वर्णन कर रहा था, हमारा बाईपास ऑपरेशन हुआ है, तो हमारे साथ वो दिखाया ऐसे। तो हमारे साथ एक लड़का था, वो सूरा, तो वो कहा कि बहुत अच्छा रेलवे लाइन बिछा लिए हैं अपने देह पर, ट्रैक पर। तो मनुष्य ऐसा कोई नहीं जिसका देह कटा न हो और बाद में बूढ़ा न हो जाए, दांत सब टूट न जाए और चश्मा न लगाना पड़े, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन भगवान तो नित्य हैं, दिव्य हैं। दो ही चिन्ह है। भृगु जी ने एक बार मारा था भगवान पर, तो भगवान इतना ब्राह्मणों से प्रेम करते हैं कि उन्होंने उनका चरण चिन्ह अपने अलंकार के रूप में धारण किया। और उसके अलावा आभूषण में कौस्तुभ मणि आदि धारण करते हैं। तो श्रीवत्स वक्षा, बलयांग दो लसत, बलय मतलब कंकड़ और अंगद यहां जो बांधा जाता है सोने का सब, इससे भगवान विभूषित थे। किरीट, मुकुट, कांची, गुणचार नूपुर, मुकुट सिर पर बहुत सुंदर लग रहा था। और गुण का अर्थ है यहाँ जो कमर में पहनते हैं डाड़ा, भगवान ये पहनते हैं। सुनसान अपने कमर को नहीं रखते, तो परम सुंदर है। फिर भी वो जो लोग के नियम है, भगवान गुण धारण करते हैं। अथवा कभी कभी भक्त लोग कहते हैं कि भगवान जनेऊ धारण करते हैं।
गुण है। गुण माने रस्सी, धागा, पर वास्तव में गुण का अर्थ यहाँ कमर पर जो उनको कटी सूत्र पहनाया गया है। 4 नूपुर और बहुत सुंदर नूपुर चरणों में, बहुत विस्तार से सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। मधु व्रत व्रात विघुष्टया स्वया विराजितः श्री वनमालया हरिः। श्री वनमाला, इस वनमाला को जो भगवान पहने हैं इसको श्रील सुखदेव गोस्वामी श्री वनमाला कहते हैं। भगवान के किसी भी आभूषण या अंग का जब वर्णन किया जाता है तो यह हम वैष्णव में परंपरा है कि श्री लगाते हैं। जैसे ऊपर श्री बदनाम्बुजः पुमान, भगवान ने अनेक वस्त्र, अनेक अलंकार धारण किए हैं और कुंडल झलक रहा है कानों में, और काले काले केश हैं, तो कुंडल इतना झलक रहा है कि श्री बदनाम्बुजः, भगवान का मुख कमल बहुत भव रहा है, चमक रहा है। श्री बदनाम्बुज, श्री वदन कमल, इस तरह से प्रयोग किया जाता है। भगवान की अंगुली का भी वर्णन करते हैं तो श्री मद अंगुली, ऐसे आचार्यों ने लिखा है। चरण का वर्णन करते श्री चरण, श्री हस्त, श्री मुख, यहां पर बता श्री वदन, वह अनंत सौंदर्य का निधान है भगवान का वदन, जो श्री कहता है। और यहां पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान वनमाला लगाए थे। श्री वनमालया, सुंदर वनमाला से भगवान आभूषित। यह वनमाला क्षण क्षण में भक्त लोग भगवान को पहनाते रहते हैं। क्षण क्षण में होड़ रहती है कि हम पहनाएंगे, हम पहनाएंगे, हम पहनाएंगे, लेकिन भगवान इतने समर्थ हैं कि अलक्षित रूप से प्रकट होकर के सभी भक्तों की वनमाला स्वीकार कर लेते हैं। यह भगवान का श्री वनमाला से वे विभूषित हैं। विराजित हरि, उस समय भगवान भक्तों के मन को हर रहे थे, इसलिए उनको हरि कहा। बहुत सुंदर भगवान वनमाला से विराज रहे थे। प्रजात पतेर वेश्म तमो स्वरोचिषा बिना शयन कंठ निविष्ट कौस्तुभ, तो गले में कौस्तुभ मणि है और भगवान के शरीर से भी चमक निकल रही है। तो प्रजापति कश्यप जी के घर का अंधकार बिल्कुल नष्ट हो रहा है। अंधकार कहीं नहीं था, नामो निशान अंधकार का नहीं। मधु व्रत दिशः प्रसेदुर्शैलाशयास्तदा प्रजा प्रहृष्टा ऋतवो गुणान्विता। भगवान जब प्रकट हो रहे हैं, जब प्रकट हुए तो दिशाएं प्रसन्न थी, चारों दिशाओं में केवल आनंद विकीर्ण हो रहा था। जैसे सूर्य जब उगता है तो उससे केवल ताप विकीर्ण होता है, इसलिए भगवान जब इस जगत में आए तो संसार में सब जगह आनंद विकीर्ण हो रहा था। सब दिशाएं अपने आप प्रसन्न हो गई। इसका मतलब है दिशाओं में रहने वाले सभी प्राणी खुश थे। दिशा प्रसेदु सलिलाशयास्तदा, और जितने भी सलिलाशय हैं, समुद्र, नदी, सरोवर, सबका पानी निर्मल हो गया, बहुत शुद्ध हो गया अपने आप। भगवान के आने से जलाशयों का पानी बिल्कुल शुद्ध हो गया। जलाशय प्रसेदु, प्रजा प्रहृष्टा, और प्रजा जितने भी जीव हैं, देवता हैं, मनुष्य, सब बहुत प्रसन्न थे। प्रजा प्रहृष्टा ऋतवो गुणान्विता, और उस समय जब भगवान का जन्म हुआ तो जितनी भी ऋतुएं हैं, ये 6 ऋतुएं हैं, ये सब एक साथ प्रकट हो गई। और ऋतुओं में जो अपना अपना गुण है, अपना गुण प्रकट की, जो दोष है प्रकट नहीं की। जैसे वर्षा ऋतु का गुण है कि घास और पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, ये सब गुण है। दोष क्या है कि कीचड़ हो जाता है, मच्छर उत्पन्न होते हैं। तो जितनी भी ऋतुएं थी गुणान्विता, अपने अपने विशेषताओं के साथ युक्त थी। बसंत अपना गुण बिखेर रहा था, शरद काल अपना, और प्राविड बरसात अपना, ग्रीष्म ऋतु अपना, हेमंत शिशिर, ये सब प्रकार के फूल पुष्प उस समय खिल गए। भगवान के अवतार के समय सब प्रकार के पुष्प खिले, फल से लद गए, ऋतुएं सब प्रकट हो गई, मानो भगवान के स्वागत में, भगवान को बधाई देने के लिए कि आप आए इस संसार में, अपने धाम से वेलकम, आपका स्वागत है। इस तरह से ऋतुएं अपने आप बदल गई। क्योंकि प्रकृति के स्वामी भगवान हैं, अतः उनके आने पर जितने भी शुभ गुण हैं
ऋतुओं के, वे सब प्रकट हो गए। देवरंतरिक्षम क्षितिरग्नि जिह्वा गावो द्विजासन जहरसुर नगास, और आकाश और धरती के बीच का स्थान और अंतरिक्ष, ऊपर का आकाश, क्षिति, पृथ्वी, अग्नि जिह्वा, देवतागण, देवताओं की जीव आग है, आग से खाते, इसलिए अग्नि जिह्वा माने देवता। तो देवता, गौएं, ब्राह्मण और क्षत्रिय, वैश्य और नगाष्ट और पर्वत सब, ये सब आनंद में हो गए। इनमें अपार धन भर गया और लोगों का, जिनका नाम यहाँ दिया जा रहा है, देवता आदि का शरीर अपने आप पुष्ट हो गया। भगवान के केवल इस प्राकृतिक जगत में आने से पर्वतों से रत्न अपने आप निकलने लगे। हवा बहुत सुंदर चल रही थी, अग्नि देवता चलने लगे। श्रवणायाम श्रवण द्वादश्याम मुहूर्ते विजिति प्रभु, सर्वे नक्षत्र ताराद्याश्चक्रु तज्जन्म दक्षिणम। तो भगवान ने भादो के महीना में जन्म लिए। भादो शुक्ल द्वादशी को भगवान जन्म लिए। राधाष्टमी के 4 दिन बाद, सो वामन द्वादशी कहते हैं, उस दिन भगवान प्रकट हुए। और नक्षत्र कौन था? अभिजित नक्षत्र। इस नक्षत्र के स्वामी भगवान विष्णु ही खुद हैं। बहुत पवित्र नक्षत्र था। और सर्वे नक्षत्र ताराद्यास चक्रुष तज्जन्म दक्षिणम। भगवान के जन्म पर जितने भी ग्रह, नक्षत्र, तारे हैं, सब बिल्कुल अपने यथावत स्थिति में थे। अर्थात भगवान के जन्म के समय जोग, लगन, ग्रह, बार, तिथि, सकल भय अनुकूल, सब अनुकूल हो गए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी के जीवन में बहुत मंगलमय स्थिति को कायम करना है तो ग्रहों के स्थिति को देख करके अनुमान किया जाता है। तो सारे ग्रह अनुकूल थे, अपने को धन्य करने के लिए सब अनुकूल हो गए। नक्षत्र और तारा आदि अनुकूल थे। द्वादश्याम सविता तिष्ठत मध्यम दिन गतो नृप। हे महाराज परीक्षित, जिस समय भगवान प्रकट हुए द्वादशी का दिन था और सूर्य मध्यम दिन गता, बिल्कुल मध्य में आए थे। दोपहर को जन्म हुआ, लगभग 12 बजे भगवान का। मध्यम दिन गतो नृप। विजया नाम सा प्रोक्ता जस्याम जन्म विदुर हरे। जिस तिथि में, द्वादशी में भगवान वामन देव का जन्म हुआ, भगवान का अवतार हुआ, तो उसको विजयादशमी के नाम से जाना जाता है। सुखदेव जी को विजयादशमी, विजय मिलेगा भगवान को। भगवान सारा भुवन अपने हाथ में लेकर अपने भाई को दे देंगे, इंद्र को। बहुत बड़ी विजय हुई थी, बहुत बड़ी आसुरी शक्ति पर। तो आसुरी तो नहीं कहेंगे, केवल असुर वंश में जन्म हुआ था बलि महाराज का, इसलिए मैं प्रयोग कर रहा हूं। आसुरी शक्ति पर बहुत बड़ा विजय हुआ था, इसीलिए उस द्वादशी को विजयादशमी कहते हैं। विजय द्वादशी, भगवान श्री राम ने लंका पर विजय पाया था 10वीं तिथि को, आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष को, तो उसको विजयादशमी कहते हैं। उसी को दशहरा कहते हैं। दशहरा का अर्थ करते हुए साधु लोग कहते हैं कि 10 सिर वाला रावण हार गया, इसलिए उसको दशहरा कहते हैं। तो दशहरा के दिन रावण का पुतला जलाया जाता है। बहुत दुष्कर्म किया था, पापी था। आज भी लोग जलाते रहते हैं, जो कोई जरूरत नहीं है जलाने की, लेकिन ये कुकर्म करने वाले व्यभिचारी को इस तरह से जला करके दिखाया जाता है। तो कुछ लोग ऑब्जेक्शन करते हैं, क्यों जला रहे हैं? जलाने से तुमको क्या क्षति है? सब मतलब तुम चाहते हो कि व्यभिचार फैले संसार में, कोई दूसरे की स्त्री को हर करके और ले जाए अपने घर। आज भी संसार, विशेष करके हिंदू समाज, रावण जैसे व्यक्ति से इतना घृणा कर रहा है। लाखों वर्ष बीत गए, लेकिन रावण को आज तक जलाते हैं। तो उसको विजयादशमी कहते हैं। और भगवान वामन देव जो प्रकट हुए तो उसको विजया द्वादशी कहते हैं। जिस समय भगवान का जन्म हुआ तो देवता आदि सब जान गए थे, पहले से सब पता हो गया था। जानते, ये भगवान ने कहा था कुछ बताना मत, लेकिन भगवान जन्म लिए हैं सब देवता जान गए। ये शास्त्र कहता है
कि जब दो कान में एक बात रहती है उसको खुलने का बहुत कम चांस रहता है। वैसे कवि कहता है जब 6 कान में बात चली जाती है, अर्थात 3 आदमी जिसको जान जाए वो बात खुल करके ही रहती है। यहां तो 3 जान ही गए थे, अदिति, कश्यप जी और भगवान ब्रह्मा जी, ये 3 जानते। 6 कान में बात थी, तो 6 कान में जो बात चली जाती है कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए कि बात नहीं खुलेगी, वो खुल करके रहती है। 4 कान में मतलब 2 आदमी जिसको जानते हैं तो उसके खुलने में बहुत कठिनाई होती है। 2 आदमी अगर मिल जाए तो बात को पचा लेंगे, तीसरा नहीं होना चाहिए। और 2 कान में अर्थात 1 आदमी किसी बात को जानता है तो उसका पता ब्रह्मा भी नहीं लगा पाएंगे। और कुछ किया है किसी से बोले ही नहीं तो कौन जानेगा। तो सारे देवता लोग जान गए थे कि भगवान उनके लिए अवतार ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो सारे देवता आ गए माता अदिति के आश्रम पर, इंद्र आदि सभी लोग, और अपने समस्त गुणों के साथ लोग उपस्थित हुए। भगवान के जन्म लेते ही शंख दुंदुभयो ने दुर मृदंग पणवान का, सबसे पहले शंख बजा। शंख और मृदंग, जो भक्त शंख दुंदुभयो ने दुमदुम्भिया, मृदंग, नगाड़ा, चित्र वादित्र तुर्याणाम, और अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। निर्घोषस तुम लोग, बहुत ऊंचा शब्द हुआ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो निर्घोषस तुम लोग, आनंद में सब देवता झूम रहे थे, गा रहे थे। तो सबसे पहले बाजा बजा। हम लोग देखते हैं भगवान के जन्मोत्सव पर सबसे पहले बाजा बजता है। वैसे तो प्रत्येक आविर्भाव पर आरती के समय जब भगवान पट से बाहर होते हैं, पट खुलता है तो उसके शंख बजता है। शंख बजा करके तब भगवान को प्रकट करते हैं। शंख आनंद का सूचक होता है, बहुत पवित्र वाद्य है, इसलिए भगवान भी उसे धारण करते हैं। यद्यपि वह एक जीव की हड्डी है लेकिन परम पवित्र है, शास्त्र कहता है। गाय का गोबर यद्यपि एक पशु का मल है, गाय का मल, लेकिन शास्त्र कहता है वो परम पवित्र। गंदा लिपा हुआ स्थान भी गाय के गोबर से देवताओं के बैठने के लिए उचित हो जाता, देवता वहां आकर बैठते हैं। ये देवता सोफा सेट आदि पर कभी नहीं बैठते हैं। गाय से लिप दीजिए किसी स्थान को, आकर के बैठ जाएंगे। इसी तरह से शास्त्र जो बात कहता है भगवान ऐसे है, ये है, वो है, ये चैतन्य महाप्रभु उदाहरण दे रहे हैं, तो उसको मानना चाहिए। भगवान के अंगों का जब शास्त्रों में वर्णन किया गया है, कहा गया अलौकिक है, अप्राकृत है, तो वो है, उनका आकार दिव्य है, उनकी लीलाएं नित्य हैं, वे सत्य हैं, उनके परिकर, उनके भक्त, उनका धाम सब सत्य। इसी को समझाने के लिए वे कहते हैं एक प्रकरण में सार्वभौम भट्टाचार्य जी से। तो शंख बजा और अनेक प्रकार के बाजे बजे। प्रीताश्चाप्सरसो नृत्यं गंधर्व प्रवरा जगु। अप्सराएं जो बहुत काल से बाहर थी स्वर्ग से, वे सभी आकर के और भगवान के लिए नृत्य करने लगे। अप्सराएं नृत्य कर रही थी, और गंधर्व प्रवरा, गंधर्वों में जो सर्वश्रेष्ठ है, जैसे चित्रसेन, हा हु, ये सब गंधर्व हैं, ये सब गाने लगे। खूब सुंदर कंठ भगवान ने दिया है गंधर्वों को स्पेशल, और भगवान को ऐसे सदा जस गाते हैं, लेकिन जन्म के समय खूब गा रहे थे और अप्सराएं नृत्य कर रही थी। प्रीता बहुत प्रसन्न होकर के गंधर्वगण गा रहे थे, अप्सराएं नाच रही थी। तुष्टूर मुनयो देवा मनमः पितरोग्नया, और जितने भी मनु महाराज हैं, कई मनु जो इस समय अपनी ड्यूटी से रिटायर रहते हैं लेकिन स्वर्ग में रहते हैं, तो मनु महाराज जैसे कई मनु, और अग्नि देवता, बहुत से अग्नि है, और पितर देवता और देवता, ये सब भगवान की स्तुति कर रहे थे। ये कुछ स्तोत्र बोल रहे थे भगवान के गुणों को, जो वेदों में लिखा गया है। मुनिजन और देवगण, मनुगण, पितृगण और अग्निगण,
ये सब भगवान की स्तुति कर रहे थे, स्तोत्र बोल रहे थे, गुण गा रहे थे, श्लोक बोल बोल करके सब लगे हुए थे सेवा में। सिद्ध विद्याधर गणा स किम पुरुष किन्नरा चारणा जक्ष रक्षा से सुवर्णा भुजगोत्तमा। अब नाम गिना रहे कौन कौन लोग बहुत अधिक प्रशंसा भगवान की कर रहे थे। सिद्ध विद्याधर गण, किम पुरुष, किन्नर, चारण, यक्ष और राक्षस भी। यक्ष राक्षस मतलब है यक्षों में जैसे कुबेर जी और राक्षसों में जैसे विभीषण जी, तो कुल में वो लोग जन्म लिए थे। लेकिन यक्ष, राक्षस और गरुण जी, भुजगोत्तमा और जितने भी सर्पों में श्रेष्ठ हैं जैसे वासुकी नाग आदि, ये सब भगवान की गायन तो अति प्रशंसन, तो ये लोग गा रहे थे सभी और खूब प्रशंसा कर रहे थे भगवान की। नृत्यंतो विबुधानुगा, और देवताओं के जो अनुगामी हैं गंधर्व आदि, ये सब नाच रहे थे। सब सारा संसार नाच रहा था, गा रहा था। अदित्या आश्रम पदम कुसुमय संवाकिरण, माता अदिति के आश्रम को पूरा फूल से ढक दिए। ऊपर से देवता लोग वर्षा करके फूलों से वर्षा कर रहे थे। वैसे फूल यहां देखने को नहीं मिलेंगे, और नंदन वन के फूल आदि और सबके देवता लोग फूल लेकर के भर रहे थे। एक बार एक भक्त ने पूछा कि तो बलि महाराज रोक नहीं रहे थे, कहां फूल ले जा रहे हो? नहीं, बलि महाराज एक नाम मात्र के लिए असुर में जन्म लिए और उन्होंने भगाया नहीं था देवताओं को, वो लोग भाग गए थे डर के अपने आप। और दूसरी बात, तो फूल लेने के लिए वो तो बहुत प्रसन्न थे, कहीं से कोई फूल ले सकता था भगवान का जन्मोत्सव करे, उसे बाधक नहीं थे। कभी भी सताए नहीं देवताओं को। तो खूब फूलों की वर्षा हो रही थी। दृष्ट्वा दितिस्तम निज गर्भ संभवम परम पुमांसम मुदमाप विस्मिता। माता अदिति देखी कि भगवान हमारे गर्भ से प्रकट हुए, तो कोई गर्भ की पीड़ा नहीं, ऐसा नहीं कि हॉस्पिटलाइज्ड हो जाए, बहुत आनंद होता है भगवान जब आते हैं उदर में और उत्पन्न होते तो कोई पीड़ा नहीं, दिव्य आनंद ही आनंद रहता है। तो मां अदिति ने देखा कि परम पुरुष परम पुमांसम आदि पुरुष भगवान मेरे गर्भ से जन्म लिए हैं, तो विस्मित आश्चर्य में पड़ गई। यदि भगवान ने पहले कहा था कि मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा, लेकिन जब इस तरह पुत्र बने तो विस्मित हो गई थी। और गृहीत देहम निजोग माया प्रजापतिश्चाह जयते विस्मिता। और उसमें प्रजापति कश्यप जी इतना आनंद में थे, उन्होंने यही कहा केवल जय जय जय, और बात बोली नहीं जा रही थी आनंद के कारण। भगवान अपनी शक्ति से, अपने अचिंत चिन्मय शक्ति से अपने श्री विग्रह को प्रकट किए थे। भगवान का देह माया के द्वारा बनाया हुआ नहीं है, न उसका जन्म है, न मरण है, न बुढ़ापा है, न कोई रोग है। भगवान अपनी शक्ति से अपने को प्रकट किए, अपनी योग माया स्वरूप शक्ति से। हम लोगों का जो देह है वो हम लोग अपनी ही शक्ति से इसका निर्माण नहीं करते हैं। कोई व्यक्ति आज सोचे कि मैं सबसे धनी परिवार में जन्म लेना चाहता हूं, लोग कैसे लेगा, किस उपाय से? उसका जन्म कहां होगा वो माया जानती है, भगवान की शक्ति जानती है। अपनी इच्छा से न प्रकट हो सकते हैं और न कुछ भी कर सकते हैं। हो सकता है अपनी इच्छा से मर सकते हैं, है ना? कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, पर यह अभी अपने हाथ में नहीं है। कभी कभी लोग जहर खा करके भी नहीं मर पाते हैं देखा गया। पर कुछ माने में कुछ परसेंटेज ये अपने हाथ में है। पर जन्म लेना किसी धनी परिवार में, बड़े मिनिस्टर के घर में या यहाँ वहां, क्या उपाय होगा, क्या करेंगे, कुछ नहीं ज्ञान है। लेकिन भगवान तो अपनी इच्छा से किसी खास भक्त के यहाँ प्रकट होते हैं और अपने ही श्री विग्रह को प्रकट करते हैं। माया का भगवान के स्वरूप से कोई तात्पर्य नहीं, अपराकृत है। जन्म कर्म चमे दिव्य, भगवान के जन्म और कर्म दिव्य है। तो यहाँ पर इतने दिनों तक भगवान के जन्म की चर्चा हुई और उनके कर्म की चर्चा अगले सप्ताह में होगी। भगवान वामन देव के जन्म की चर्चा हम लोग कर रहे हैं अब तक।
तो दीति देखी तो बहुत प्रसन्न हुई, और प्रजापति कश्यप जी देखे तो वो भी जय बोले, वो भी विस्मित हो गए। उसके लिए विस्मिता शब्द है और कश्यप जी के लिए विस्मिता शब्द, स्त्रीलिंग पुल्लिंग के अनुसार। वो भी आश्चर्यचकित हो गई कई तरह से भगवान को देख करके, उनके सौंदर्य को और उनकी कृपा को। और मैं एक दीनहीन नारी हूं और भगवान हमारे पेट में आए, अजन्मा अलौकिक अविनाशी भगवान हमारे पेट में आए। इस पर वो बहुत विस्मित थी भगवान की कृपा स्नेह का स्मरण करके। भगवान इस तरह से माता अदिति को सौभाग्य दिए, 12वें पुत्र के रूप में जन्म लिए। इसके पहले उसके 11 पुत्र थे। और भगवान जब हुए तो माता अदिति के पुत्रों को आदित्य कहते हैं, 12 आदित्य ऐसा कहा जाता है। तो 12 आदित्य में सबसे बड़े हैं विवस्वान, जो इस समय सूर्य लोक के राजा हैं। इसलिए लोग क्या समझते हैं कि 12 आदित्य का मतलब 12 सूर्य, क्योंकि प्रधान है विवस्वान जी, जो सूर्य लोक के मालिक हैं, उनको कहते हैं विवस्वान। उनके पुत्र जो हुए वो मनु महाराज हैं, इस समय हम लोगों के वैवस्वत मनु कहते हैं। विवस्वान का पुत्र होने से उनको वैवस्वत कहते हैं। हम लोगों के इस समय में भगवान सूर्य के ही पुत्र हैं मनु महाराज। उनके पुत्र जो हुए सबसे बड़े, उनका नाम हुआ इक्ष्वाकु, और उसी वंश में भगवान श्री राम ने अवतार लिया, विवस्वान के वंश में। और भगवान कृष्ण ने चंद्र वंश में अवतार लिए। क्षत्रियों की 2 परंपराएं बहुत प्रसिद्ध हैं, और भगवान ने दोनों वंशों में अवतार लिया। सबसे परफेक्ट, सबसे पूर्ण अवतार रघुवंश में और चंद्र वंश में। बाद में इसी वंश में महाराज जदु आए, तो इसलिए इस वंश को यादव कहते हैं। और भगवान ने जदु महाराज के वंश को बहुत गौरव दिया प्रकट होकर के। तो 12 आदित्य का मतलब होता है अदिति के 12 पुत्र, उनमें प्रधान है विवस्वान। अब सुखदेव गोस्वामी कमेंट दे रहे हैं, भगवान पहले चतुर्भुज रूप दिखाए, प्रकट हुए, सारा अलंकार, लेकिन माता पिता के देखते देखते वो छोटा सा बच्चा बन गए, देखते देखते। और उसी शरीर से जज्जत बपुर भात विभूषण आयुध है, अव्यक्त चिद व्यक्त अधाधरी। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान का जो रूप चिन्मय है, दिव्य है, ज्ञानमय, और इस प्राकृतिक जगत में दिखाई नहीं पड़ता है, उसी स्वरूप को भगवान व्यक्तम अधा व्यक्त कर दिया सबके सामने, उसी स्वरूप को। और बभूव तेनैव स वामनो बटु, उसी तेन एवं उसी शरीर से भगवान माता पिता के देखते देखते बटु वामन हो गए, एक ब्राह्मण बालक के रूप में हो गए। बहुत सुंदर थे भगवान, बहुत सुंदर है भगवान वामन देव। संपश्य तो देखते थे, वो लोग देख रहे थे भगवान के रूप, छठा चतुर्भुज रूप आदि अस्त्र शस्त्र, लेकिन उनके देखते देखते वो चेंज हो गए। जो टीवी पर हम लोग देखते हैं, कोई दृश्य देखते देखते दूसरा हो जाता है, लेकिन वो तो बदल जाता है टोटल वास्तव में। लेकिन भगवान का वही रूप वामन हो गया। चारों आयुध या कमल से 3 आयुध हाथ से बीत गए, 4 भुजाएं अदृश्य हो गई, 4 भुजाएं अदृश्य हो गई, केवल 2 भुजा रह गई। और सांवला शरीर तो उनका वामन देव का भी था, बाकी बनमाला कुंडल आदि सब गायब। और भगवान वस्त्र पहने थे, पीला पीला वस्त्र, और कमंडल हाथ में नहीं, कमंडल तो बाद में लेंगे, अभी जन्म के समय नहीं लिए। तो इस तरह से उसी स्वरूप से भगवान वामन बन गए। इस पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जथा दिव्य गति नट, जैसे कोई नाटक करने वाले व्यक्ति उसी शरीर से दूसरा रूप धारण कर लेता है। यह बहुरूपिया शरीर छोड़ करके नहीं दूसरा ग्रहण करता है, भेष बदल लेता है ना, शरीर वही रहता है। जैसे कोई बहुरूपिया एक दिन स्त्री बन करके घूमे, और चाहे दूसरे दिन हनुमान जी बनकर घूमे, तो दोनों एक ही शरीर है, परंतु देखने में एकदम भिन्न लगेगा। तो वामन भगवान अपने मूल स्वरूप विष्णु से, कृष्ण से अलग नहीं है,
भगवान का वही स्वरूप फिर वामन बन गया।